सुपर कॉमर्स क्लासेस विद स्वाति मैम। प्यारे बच्चों, स्पेशली मेरे प्यारे क्लास 11 आपके लिए वीडियो में लेकर आई हूँ। बच्चों, मैंने आपको इससे पहले अकाउंटिंग की बेसिक चीज़ें बताई हैं और मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन भी बताया है, हाउ टू सॉल्व अकाउंटिंग इक्वेशन। आप इससे पहले हमारे जो वीडियोस हैं आप उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत आराम से देख सकते हैं। बच्चों, आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, व्हाट इज द अकाउंटिंग। देखिए बच्चों, अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस टू रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज और दोज थिंग्स। तो अगर आप बात करते हैं रिकॉर्डिंग की, तो मैंने आपको बताया कि हम लोग सबसे पहले अकाउंटेंसी में आप क्या पढ़ोगे। आपने सुना होगा, अभी आप अगर क्लासेस ले रहे होगे तो अपने दिमाग में आ रहा होगा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। बच्चों, डेबिट क्रेडिट करने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज टाइप ऑफ अकाउंट्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ अकाउंट्स, और इनको आप क्लासीफाई कैसे करोगे और अलग अलग डिवाइड कैसे करोगे। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों? आपको समझ में आ गई बात? आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ अकाउंटेंसी की, कि हमारे कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं और आप इनको क्लासीफाई कैसे करेंगे। बच्चों, अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स की, तो बेसिकली हमारे 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला होता है हमारा रियल अकाउंट, जैसा आप देख सकते हो, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बच्चों, रियल अकाउंट का क्या मतलब होता है? जैसे कि नाम से क्लियर है, रियल का मतलब जो चीज एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब आप सामने उसको देख सकते हो। जैसे कि हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा एसेट्स। एसेट्स में भी आपने क्या पढ़ा होगा कि एसेट्स बेसिकली क्या होती है, टेंजिबल होती हैं या इनटेंजिबल होती हैं। ठीक है, टेंजिबल का मतलब आपको पता होगा तो मैं बता देती हूँ। टेंजिबल का मतलब ऐसी एसेट्स जो दिख सकती हैं, जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर टेंजिबल एसेट्स है। क्यों? क्योंकि ये मार्कर मुझे दिख रही है। ये बोर्ड, दिस बोर्ड इज टेंजिबल एसेट्स। क्यों? हमें दिख रही है। और इसी का अगर हमें अकाउंट बनाना हो तो हम टेंजिबल रियल अकाउंट बना सकते हैं। क्या होगा हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट? बोर्ड अकाउंट डेबिट, मार्कर अकाउंट डेबिट। हाँ, तो इससे आप कह सकते हैं टेंजिबल। और सेकेंड थिंग बच्चों क्या होती है? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब बच्चों ये होता है वो चीज जो होती है पर हमें दिखती नहीं है। नहीं, मैं भगवान की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बात हो रही है हमारी एसेट्स की। किस टाइप की एसेट? जैसे आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। जैसे कि होता है कि आप बहुत बड़े बड़े राइटर्स होते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन नाम है, आप लोगों को पता होगा, नाम है चेतन भगत। जानते हैं आप लोग चेतन भगत की बुक्स पे? आप उनकी 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पे उनकी 3 इडियट बनी हुई है, या वन नाइट इन कॉल सेंटर पे उनकी एक मूवी बनी हुई है। तो ये सारी बुक्स पे, जब उनकी बुक्स पे मूवी बनी है तो चूंकि उनको कॉपीराइट मिला है तो उनको पैसा मिलता है। वो उनकी क्या हो गई? एसेट्स हो गई। जब किसी की बुक में मिलती है, पेटेंट होते हैं, जैसे किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट की है उसका पेटेंट उसको मिलता है, तो ये भी एसेट्स होती है। तो ये भी होती है, पर ये आपके कैसे अकाउंट बनेंगे? अगर आप पेटेंट पे बनाओगे तो आप क्या बोलोगे? पेटेंट अकाउंट होगा। ठीक है, पेटेंट अकाउंट डेबिट। तो जितनी भी आपकी होती है, अगर आप बात करते हो आपके रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट में आपकी टेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल का मतलब जो चीज़ हमें लाइव दिख सकती है। जैसे आपके पास होगी, मैंने अभी आपको एग्जांपल बोर्ड इसका दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, या मशीनरी अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट डेबिट। हर वो चीज़ जो कि आपको दिख सकती है और आपके पास है, वो क्या है? आपकी टेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब, इनटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या आएगा? वो अकाउंट जो कि होते तो हैं और आपको दिखते नहीं, बट रियल में आप उनको बना सकते हो। जैसे गुडविल अकाउंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा नाइक, नाइक का क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है, दिस वन। तो ये क्या है? उसका एसेट्स है, इसका वो एक अकाउंट भी बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आप बात करते हैं सेकंड। मैंने बताया है सेकंड क्या है? पर्सनल अकाउंट। बेटा, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जब कोई चीज किसी इंसान से रिलेटेड होती है। इंसान से रिलेटेड होने का मतलब, जैसे कि किसी, जैसे अगर मैंने बोला राम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है नेम अकाउंट, राम अकाउंट, तो राम अकाउंट इज कॉल्ड द पर्सनल अकाउंट। व्हाई? क्योंकि वो किसी इंसान से रिलेटेड है। जब कोई चीज आपकी किसी इंसान से रिलेटेड होती है तो वो आपकी क्या होगी? पर्सनल अकाउंट होगी। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका कैपिटल इज कॉल्ड द पर्सनल अकाउंट। इज दैट क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट में हम रखते हैं कि कैपिटल हमारी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि कैपिटल क्या होती है? किसी न किसी इंसान से क्या होगी? रिलेटेड होगी, तो इट्स कॉल्ड द पर्सनल अकाउंट। अब थर्ड आ जाते हैं आपका नॉमिनल अकाउंट पे। जब नॉमिनल का मतलब ऑल एक्सपेंसिव। जब हम बात करते हैं अपने खर्चों की,
तो जो भी खर्चे होते हैं, खर्चे होने का मतलब एक्सपेंसेस या ऐसी चीज़ें जो हम रखते हैं या किसी नाम से होती हैं, इट्स कॉल्ड द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आप क्या रखते हो? नॉमिनल अकाउंट में आप सारे खर्चे रख लेते हो, जितने भी आपके पास खर्चे होते हैं वो सारे के सारे आप किस में रखते हो? अपने नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, अगर आप बात करते हो ये तीनों अकाउंट आपको क्लासिफाइंग तरीके से समझना पड़ेगा। आपके क्वेश्चंस में दिया रह सकता है कि ये एक्सप्लेन द इस क्वेश्चन इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अगर बिल्डिंग है या कॉपीराइट है या पेटेंट है तो इट्स कॉल्ड द रियल अकाउंट। अगर कोई रियल आपकी किसी इंसान से रिलेटेड अकाउंट है, किसी कंपनी से रिलेटेड अकाउंट है तो इट्स कॉल्ड द क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। जैसे मैंने बोला राम एंड सन्स, कैसा अकाउंट होगा आपका? ये भी आपका किस तरीके का अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। और जब हम किसी एक्सपेंसेस की बात कर देते हैं, देखिए बच्चों एक्सपेंसेस की बात क्या करते हैं, अगर वो चीज़ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड होगी तो सीधी सी बात है कि वो पर्सनल हो जाएगी। ये भी देखिए एक दिमाग में क्वेश्चन वाली बात हो जाती है कि अगर कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है तो वो पर्सनल हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आप आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है तो आप किसी न किसी व्यक्ति से उसे जोड़ देंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ वेगेज है, वेगेज मतलब मजदूरी, अगर वो खाली मजदूरी है, रेंट है, तो क्या करोगे आप? उसका एक अलग से अकाउंट बनाओगे जिसको आप बोलोगे क्या? रियल अकाउंट। आपका क्या हो जाएगा? वो आपका सीधी सी बात है, वो आपका क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, अब देखिए अगर आप बात करते हो अकाउंटेंसी की तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी अकाउंट हैं, इन पे ही आपके आते हैं 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। क्या होते हैं 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी? अगर आप बात करते हो रियल अकाउंट की तो व्हाट्स कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। अगर हम पहली वाली बात करते हैं तो व्हाट्स कम इन इज डेबिट, व्हाट्स गोज आउट इज क्रेडिट। ठीक है, यानी कि जो आ रहा है, यानी जो भी एसेट्स आ रही है वो डेबिट होगी और जो भी जा रहा है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की तो सीधी सी बात है कि वही वाली बात हो गई। अगर आप इसको यही कर लेते हैं तो भी समझ लीजिए वही वाली बात होगी कि व्हाट्स कम्स इन इज डेबिट, सेकंड थिंग में भी व्हाट्स गोज आउट इज क्रेडिट। ठीक है, या व्हाट्स एसेट्स होती है तो यहाँ पे आप पहले वाले में कर सकते हैं व्हाट्स एसेट्स कम्स इज डेबिट, व्हाट इज गोज आउट इज क्रेडिट। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ये मैं आपको एकदम सार बता रही हूँ बच्चों। सार कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सीधी सीधी 2 ही बातें याद रखिए कि जो चीज़ आती है वो चीज़ क्या होती है? डेबिट, और जो चीज़ जा रही होती है वो चीज़ क्या होती है? क्रेडिट। और एक चीज़, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट। ये किस में आएगा? आपका नॉमिनल अकाउंट में। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट। ठीक है, एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं वो क्या होते हैं? वो डेबिट होते हैं, और जितनी भी प्रॉफिट या इनकम होती है वो आपकी क्या होती है? क्रेडिट होती है। इज दैट क्लियर बच्चों? अगर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो आप एकदम ध्यान से रखिएगा। पहले आप देख लीजिएगा, अभी आपका स्टार्टिंग या आपकी 11th है तो आपको ये बात थोड़ी थोड़ी होगी। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल मतलब आपसे कोई बोलेगा और आप फटाफट यूं चुटकियों में आप क्या करोगे? जर्नल एंट्रीज बना लोगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप ओरली जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं, जैसे कि किसी ने बोला और आपने तुरंत रिटर्न में जर्नल एंट्री बोली, इसका मतलब कि आपको अकाउंटेंसी आ गई, और इतनी ही अकाउंटेंसी आपको आनी भी चाहिए क्लास 11th में। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात आपको? तो आप एक काम करिएगा, एकदम मैं फिर से आपको एक बार समझा दे रही हूँ भाई अच्छे से, कि अगर आप बात करते हैं रियल अकाउंट की तो व्हाट्स एसेट्स कम्स इन इज डेबिट, व्हाट्स एसेट्स गोज आउट इज क्रेडिट। अगर आप इसको कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे नंबर 1 पे इसको कर देती हूँ एसेट्स वाले पे, कि व्हाट एसेट्स कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। यानी जो भी चीज आ रही है
वो डेबिट होगी, जो भी चीज जा रही है वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। इज दैट क्लियर? अगर कोई इंसान हमारे पास आ रहा है तो क्या होगा, अगर हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की, तो कोई भी चीज जब आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। इज दैट क्लियर? और अगर ऑल एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट। इसी चीज पे आप ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज होगी तो आपके पास जो चीज आएगी, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ कि आपने क्या खरीदी, आपने कार खरीदी। मेरी बात को समझिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी, तुरंत समझ में आ जाएगी मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। आपने कार खरीदी तो आपके पास क्या हुआ, कार खरीदी होगी तो अगर मान लीजिए आपने कैश खरीदी होगी या क्रेडिट पे खरीदी होगी, दो ही चीज की होगी। अगर आपने कैश खरीदी होगी तो यानी कि आपके दोनों अकाउंट क्या हैं, रियल हैं। पहला अकाउंट भी रियल है, दूसरा अकाउंट भी रियल है। क्यों? क्योंकि आप इसकी क्या होगी, आपकी कार भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्योंकि ये क्या है, आपकी एसेट्स है। कैसी एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है, आप देख सकते हो। कैश भी क्या है, रियल अकाउंट है, आपकी टेंजिबल एसेट्स है, आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। दोनों अकाउंट आपके रियल है। कोई डाउट बच्चों, समझ में आ रही है ना आपको बात? दोनों अकाउंट आपके रियल है। अब चूंकि दोनों अकाउंट आपके रियल हैं तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एसेट्स कम्स इन इज डेबिट, एसेट्स गोज आउट इज क्रेडिट। यानी कार आ रही है तो आप सीधी सी बात क्या करोगे, आप कहोगे कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आई बात? ये जर्नल एंट्री आपकी बन जाएगी। आप नरेशन लिख लोगे, बीइंग कार परचेज विथ कैश। अच्छा बच्चों, एक चीज आप लोगों के दिमाग में आती होगी कि मैम ने इतनी सारी जर्नल एंट्री बना दी तो ये नरेशन हम क्यों लिखते हैं, ठीक है, नरेशन क्यों लिखते हैं? बच्चों देखिए, नरेशन लिखने का जो मोटिव होता है ये होता है कि अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो तुरंत जब से ये जर्नल एंट्री देखेगा कार अकाउंट डेबिट टू कैश, उसके लिए बहुत सही हो जाए कि हमने कार को परचेस किया है। बट अगर कोई नॉन कॉमर्स का स्टूडेंट है और वो भी डॉक्यूमेंट देखना चाहे तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, नरेशन लिखते हैं। और आपको आपके एग्जाम में नरेशन लिखना कंपल्सरी है। आपको अपने एग्जाम में नरेशन लिखना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आपके क्वेश्चन में आप जो भी आएंगे आप उसमें नरेशन लिखोगे, आपके नरेशन लिखना कंपल्सरी होगा। आप अच्छे से नरेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर यही एग्जांपल आपको बोला होता, मैंने अभी आपको दिया था कि विथ कैश की बजाय किसी इंसान से ले रहे होते, तो सीधी सी बात है कि किसी इंसान से ले रहे होते तो वो इंसान की से अगर आप ले रहे होते तो एसेट्स तो आती आती, आपके पास से वो इंसान चला गया होता तो आप उस इंसान के नाम से वहां पे लिखते होते। इसी तरीके से अगर आपने कोई खर्चे दिए हैं तो सीधी सी बात है, आपके पास से खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो आप अगर आप रेंट दे रहे हो तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है आप कर दोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बच्चों ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आप इनको करते जाइए, समझते जाइए, आपको डेफिनेटली समझ में आएंगी। और साथ में अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं तो सबसे पहले लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। और बच्चे आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको कितनी मेरी बात समझ में आई। इफ यू हैव एनी डाउट तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट अ मोर थिंग्स, मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, मुझे थोड़ा मोटिवेशन की मुझे भी ज़रूरत पड़ती है ना, सबको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपका एक कमेंट, आपको लगता है कि कमेंट करने या ना करने से क्या होगा, बट आपके एक कमेंट से मैं काफ़ी मोटिवेट होंगी, मैं इतनी मोटिवेट हो जाऊंगी कि मैं 4 वीडियोस और एक्स्ट्रा बना डालूंगी, ठीक है। तो इसलिए मोटिवेट मी, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक